अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले, उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आँखों में उतरने लगे, तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अब अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश है, अब के इंतज़ार कितना करते हो। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आसना कराने के लिए आते हैं, और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठकर इल्तिजा किया करते थे। अब तुम सोच रहे होगे कि मेरी कहानी में तो कोई मौजज़ा नहीं हुआ, तो फिर मैं कैसे मौजज़े की दलील दे सकती हूँ। मौजज़ा हमेशा किसी के वापस लौट आने को नहीं कहते। मुझे अल्लाह का मिल जाना और मेरा संभल जाना मेरी कहानी में मौजज़ा था। मेरे दिल का बदल जाना मौजज़ा था। ऐसा मौजज़ा कि उस शख्स को खोने का दुख पल दो पल तो रहेगा, मगर अब अल्लाह को अगर खो दिया तो उस दुख का अज़ाला उम्र भर ना हो सकेगा। जब तक मेरी उम्मीदें लोगों से वास्ता रहीं, तब तक मैं अज़ियत में रही, मगर जब मैंने उन्हीं उम्मीदों को अल्लाह से वास्ता कर लिया, तो फिर उसने मुझे ना उम्मीद नहीं रहने दिया। उसने फिर मुझे वहाँ से अता किया जहाँ से मुझे अता के ज़रिए नज़र नहीं आते थे। फिर उसने मुझ तक अपनी मदद वहाँ से भेजी जहाँ से मैं हिम्मत हार कर वापस लौट आई थी। अगर आप कुछ पाना चाहते हो और आप उसकी तलब तो कर रहे हो मगर दुआ नहीं, तो बताओ क्या आप डिज़र्व करते हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए। दुआ सबसे बड़ा सोर्स है अल्लाह से ताल्लुक़ का, और वह दुआ ही है जो आपकी तकदीर बदल सकती है। तो जब दुआ ही वाहिद सहारा है, क्यों नहीं करते तुम दुआ आखिर। क्या तुम्हें दुआ की ताकत पर शक है या अपने रब की अता पर कोई सवाल है। अगर आज तुम दुआ नहीं कर रहे, तो कल वक्त गुजर जाने के बाद तुम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। तुमने सच्चे दिल से मांगा ही कब है। अभी भी मौका है, कर लो दुआ, वो रब कबूल कर लेगा। यकीन रखना बस तुम। अगर तुम मौजज़ात की तलाश में हो तो सुनो, मौजज़े तब होंगे जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करोगे, जब तुम सब वसवसे निकाल कर ये यकीन रखोगे कि वो रब कोई न कोई राह निकाल ही देगा, जब तुम खुद को उसकी रज़ा में मुकम्मल ढाल दोगे, जब तुम उसके आगे सर तस्लीम खम कर दोगे, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा उसके हुक्म को अहमियत दोगे, और उस सब के बाद तुम अपने नसीब के मौजज़े देख पाओगे।